अलीमा खानम ने कहा कि मुलाकात के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा हुई। 19 मई को जब हमारे साथ मेंबरान पार्लियामेंट के काफिले को 26 नंबर पर रोका गया तो वहाँ मोहसिन नकवी बार बार राब्ता कर रहा था कि आज आप ये ख़त्म कर दें, हम मुलाकात करवा देंगे। इसके जवाब में मेरा मौक़िफ़ ये था कि ये मुलाकात नहीं करवाएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर कहा गया नौरीन नियाज़ी जेल सुपरिटेंडेंट को दरख्वास्त दें तो मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा हमारे पास तो अदालत का ऑर्डर है, दरख्वास्त की क्या ज़रूरत है, आप हमारी मुलाकात करवाएं। तो मोहसिन नकवी अगर कह रहे थे, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं 2 हफ्ते तक के लिए मुअख्खर भी कर सकता हूँ केस और ये और वो। वैसे मोहसिन नकवी करने को कुछ भी कर सकते हैं। आसिम मुनीर साहब के साथ अजीज़दारी है, ताल्लुक़ बेहतरीन है, तो मोहसिन नकवी तो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद का मालिक है, और यही पाकिस्तान की किस्मत है आज तक कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सिक्का चलता है और उनके आसपास जो लोग हैं वो दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। वरना मोहसिन नकवी के लेवल के, बल्कि इससे बहुत बेहतर लेवल के आदमी पाकिस्तान में पूछता ही कोई नहीं है। लेकिन यहाँ क्योंकि रिश्तेदारी है आर्मी चीफ के साथ, ताल्लुकदारी है आर्मी चीफ के साथ और एक लंबा रिलेशन है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप देखें ना, चेयरमैन पीसीबी बन गया, निगरान वज़ीर आला बन गया, 1 साल वो भी रहा, फिर वज़ीर दाखिला भी बन गया, अब डिफेक्टो वज़ीर खारजा भी बना हुआ है। तो सारा कुछ मोहसिन नकवी को दिया आसिम मुनीर साहब ने, लेकिन बदले में मोहसिन नकवी ने क्या दिया वो पता चलेगा, वक्त बताएगा कि तारीख के अंदर किसको क्या लिखा जाता है। फिर वो कहते हैं जी हमें यह बताया गया है कि इनका इरादा है कि एक बहन की मुलाकात करवाएं और जब वो बाहर आकर इमरान खान का कोई पैगाम दे तो 6 महीनों के लिए इमरान खान को फिर कैद तन्हाई में डाल दें और ये कहें जी हमने तो मुलाकात करवा दी थी। जनाब इमरान खान साहब को उनके आईनी और कानूनी हकूक़ मिलने चाहिए और जिदोजहद इस बात के लिए होनी चाहिए, उनको डॉक्टरों तक रसाई होनी चाहिए, उनके अपने डॉक्टर जाएँ, जाके इमरान खान को चेक करें और बाकायदा उनका ठीक तरीके से इलाज करवाया जाए। वो साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। तो ये तो नाज़रीन इमरान खान साहब की मुलाकात का मामला है। अब ज़रा आप देखिए कि अदालत में क्या हुआ। सलमान सफदर साहब ये जो केस है अदालत के अंदर चल रहा है उसमें दोबारा पेश हुए कि जी कैद तन्हाई में आपने क्यों रखा हुआ है बुशरा बीबी को भी और इमरान खान को भी। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया अदालत में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, 74 साल के हैं, उनकी टांग में गोली लगी है और एक आंख की नज़र ज़ाया हो चुकी है, जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है, कोई ट्रायल कोई मुलाकात नहीं हो रही, टीवी नहीं है, कोई इंसानी राब्ता नहीं है। इमरान खान ने मुझे खुद बताया कि उन्हें 22 घंटे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। 7 महीने से ज़ायद कैद तन्हाई एक बड़ी खौफनाक बात है। दिसंबर 2025 को आखिरी मीटिंग हुई थी इमरान खान से। दोनों बीमार हैं, कई बार जेल से बाहर अस्पताल ले जाया जा चुका है, दोनों की आंखों की सर्जरी हो चुकी है। सिर्फ एक बार तसव्वुर करें कि जिस शख्स की आंख की सर्जरी हुई हो और उसे मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा हो तो वो दीवार में जाकर टकरे ही मारेगा। हमें सर्जरीज का कोई एक मेडिकल डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया गया। अदालत आईजी जेल खाना जात को तलब करे, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के बस की बात नहीं है। अदालत मेडिकल का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब करे। ये जो है ना जेलर शेलर, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, ये आईजी जेल खाना जात, ये सारे जेलों में ही जाएंगे। ये जिस वक्त पाकिस्तान की काया पलटनी है ना तो बेशुमार लोग जो जेलों में जाने ना उसमें इस किस्म के सहूलतकार भी जेलों में जाएंगे और ये बड़े आराम से कहेंगे जी हमें तो जनाब कर्नल साहब कहते थे, हमें जनाब फलाना कहता था। उनका नामो निशान भी नहीं मिलना बाद में, क्योंकि कोई आपको लिख कर नहीं कहता कि आप ये नाइंसाफ़ी और जुल्म करें। इससे बेहतर है कि आप यहाँ से रिज़ाइन करके चले जाएं या आप यहाँ से अपना तबादला करवा लें। लेकिन मर्जी है, ये अपने आप को खुद ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, ये सारे लोग अपने आप को खुद पेश करते हैं सिस्टम की खिदमत के लिए कि जनाब हमसे काम करवा लें और बस हमें माफ़ कर दें, हम जो करप्शन करते हैं, कोई 2 नंबरी करते हैं तो उसके ऊपर आप नज़र ना डालें। तो नाज़रीन ये खादिम हुसैन सोमरू साहब की अदालत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वकील ने या इमरान खान साहब के वकील ने। अब उसमें जो जज साहब हैं उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया इन दरखास्तों के ऊपर और जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि नैब मुकदमात में कैद तन्हाई नहीं होती। मैंने दोनों फ़ैसले देखे हैं, कैद तन्हाई की कोई सज़ा नहीं है। पहले ये तय करेंगे कि दरखास्तें काबिल समात हैं या नहीं हैं। अगर दरखास्तें काबिल समात करार पाईं तो फिर जेल हुकाम को नोटिस जारी करके तलब कर लेंगे। तो ये नाज़रीन यहाँ पे आके मामला रुक गया। अब ये पता चलता है कि फ़ैसला क्या जो महफूज किया गया उसमें, देखिए अदालत से 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब अदालत से उम्मीद तो कोई नहीं है। ये बात आप मेरी लिख कर रख लें कि जब तक आसिम मुनीर साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा कोई भी अदालत इमरान खान की मुलाकात का हुक्म नहीं देगी और अगर देगी भी तो मुलाकात नहीं होगी।
ये सारा निज़ाम आसिम मुनीर साहब ने जकड़ लिया है। याद रखिएगा, एक एक चीज़ जो है ना वो उनके ज़रिए से और उनके लोगों के ज़रिए से हो रही है। ये हुकूमत खुद अपने मुंह से एक मरतबा नहीं बार बार कह रही है कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जर्नैल चला रहे हैं, अपनी मर्जी से चला रहे हैं, हम इस पे बड़े खुश हैं। ये जितने सियासतदान हैं ना, ये सारे सहूलतकार हैं। दरअसल जो कार्रवाई डाली जा रही है या काम किया जा रहा है वो आसिम मुनीर साहब और उनके चंद जर्नैल या उनके चंद साथी हैं। ये मिलकर पूरे निज़ाम को ना सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं बल्कि बड़े छोटे तमाम फैसले भी कर रहे हैं। अब इन्होंने मुलाकातों पे पाबंदी लगाई और वजह यह है कि इमरान खान साहब जेल से जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई शेर धाड़ा है। जब वो जेल से बोलते हैं तो इनकी टांगें कांप जाती हैं सबकी। जब वो जेल से बोलते हैं तो इनके ऐवान लरस जाते हैं। जब वो जेल से बोलते हैं तो इनका बना बनाया बयानिया जो है वो बढ़ जाता है, इनके पल्ले कुछ नहीं बचता। लिहाजा इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का जेल से बोलना भी बंद करवाओ और उनका कोई पैगाम बाहर नहीं आने देना। अच्छा, ये सारा कुछ इसलिए भी किया जा रहा है कि इमरान खान को कमज़ोर किया जाए और ज़हनी तौर पे इस बात पे कायल कर लिया जाए कि जनाब आप अब बस कर दें और आप हमारे साथ डील कर लें। तो बहुत सारी ऑफर्स हुई हैं। इमरान खान रास्ता तो निकालेगा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के रास्ता तो निकालेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं उन्हीं से क्यों बात करना चाहते हो, भाई उन्होंने ही गंद मारा है, उनसे ही बात करनी है। या तो किसी को लगता है कि शहबाज शरीफ इतना ताकतवर है, नवाज शरीफ इतना ताकतवर है, जरदारी इतना ताकतवर है, ये सारे खड़े हो सकते हैं, डट सकते हैं फौज के खिलाफ और इमरान खान के साथ बैठ के मुस्तकबिल का लायामल तय कर सकते हैं, तो फिर तो कर लें। तो जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ही सबको दीवार के साथ लगाया हुआ तो उन्हीं के साथ बात करके उनको क्यों ना निकाला जाए बीच में से कि यार बहुत हो गया कौम के साथ मजाक, बस कर दो। तो मैंने आपसे कहा था 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 मुआशी दबाव, नंबर 2 बैरूनी दबाव, नंबर 3 अवामी दबाव। मुआशी दबाव से ये निकल नहीं पा रहे और बाकी दोनों दबाव अभी तक नहीं बन पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चलाती हुई तो दिखाई दे नहीं रही। जिन लोगों ने तहरीक चलानी थी वो जेलों में। यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से उल्टपटांग किस्म की खबरें आई। कुछ लोगों ने खबर छाप दी कि खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया जेल के अंदर। ऐसा नहीं है, ये खबर झूठी है। वो बहुत बहादुर खातून है, उन्होंने बहुत मुकाबला किया है और मुस्कुराते हुए मुकाबला किया है। 2 मरतबा उन्होंने कैंसर को शिकस्त दी है और जितनी बड़ी बीमारी से वो गुजरी हैं इसके बावजूद जिस तरह वो कभी बैठी नहीं, वो चलती रहती हैं, हमेशा वॉक करती रहती हैं, अपने आप को एक्टिव रखती हैं। लेकिन अब मेरे पास ये इतला है कि वो काफ़ी अजियत में है, बहुत तकलीफ में है और अब उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती जैसे पहले वो वॉक करती थी। अब वो थोड़ा सा चलती है फिर उन्हें बैठना पड़ता है, लेकिन वो बज़िद है कि वो अपने पैरों पर ही चलती रहेंगी। तो बड़ा जुल्म किया यास्मीन राशिद साहिबा के साथ। लोड शेडिंग के बाद उनके जेल का सेल एक तारीख घुटनज़दा कब्र का मंजर पेश करता है। ये आयशा अली भुट्टा साहिबा ने लिखा। लाहौर में अजियतनाक लोड शेडिंग हो रही है और डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत ख़राब है, लेकिन वो नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत आसाब की मालिक है। झूठा प्रोपेगेंडा उनके बारे में किया जाता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो बहुत बहादुर खातून है। उनसे एनर्जी मिलती है सबको, चाहे आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है या नहीं है। अगर आप यास्मीन राशिद को देखते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, आपको ताकत मिलती है, आपको हौसला मिलता है कि अगर ये खातून इस उम्र में इन बीमारियों के साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और जबर के सामने डट कर खड़ी हो सकती है ना, तो फिर ईमान मजारी भी मार खा लेगी और मारंग बलोच भी मार खा लेगी। यास्मीन राशिद ने साबित कर दिया कि वो कितनी ताकतवर है।